हेलो भैया, आप कैसे हैं? मस्त आनंद ने। आप कैसे हो? बस ठीक हूँ, आपका दुबई में वेट हो रहा है। हाँ जी। सॉरी, लाइक एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना डीप आई डोंट थिंक, इतना स्पिरिचुअली डीप है, बट मेरा मोस्टली ईगो के ऊपर है। बिकॉज आजकल हम लोग इतना इंस्टाग्राम फ्रेंडली है, एंड हम सब कुछ एक होता है कि हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे फॉर एग्जांपल सबको पता है मैं क्या कर रही हूँ। एंड अगर मुझे कुछ डालना होता है, मैं अपने लिए डालती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मुझे अच्छा लगता है कुछ चीज़ें डालना। बट डज दैट मीन कि ये ईगो बूस्ट होगा? फॉर एग्जांपल कभी कभी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लोग अलाउड नहीं है, सिर्फ मैं जा सकती हूँ, तो मैं उनको उस स्टोरी से ब्लॉक करती हूँ कि उनको बुरा नहीं लगे कि मैं वहाँ पे हूँ। बट एक आजकल के जनरेशन में मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं भी थोड़ा डालूँ, तो क्या ये ईगो की बात है? क्या मुझे इतना डीप सोचना नहीं चाहिए? और सॉरी, मेरा क्वेश्चन इतना लंबा है। एक्चुअली क्या है, मेरी पर्सनालिटी बहुत लाउड है, तो कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्या करूँ कि किसी को बुरा नहीं लगे, या तो आपका क्या सजेशन है? क्या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा डिम करना चाहिए? क्या करूँ? देखिए, पहली बात आपने कहा कि आपका सवाल इतना डीप नहीं है। तो देखिए, सवाल डीप या ना डीप की बात नहीं होती। सवाल आया मन में, क्वेरी आई तो पूछना चाहिए, क्योंकि हम एक-एक क्वेरी सॉल्व करते हुए एक-एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा आप मानते हो कि सवाल डीप नहीं है, फिर भी आपने पूछा। हालाँकि आपका सवाल बहुत अच्छा है और आजकल सब जगह यही प्रॉब्लम है और ये आजकल की जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। तो जिसको जो भी सवाल हो ना, सवाल पूछना चाहिए। ये एनालिसिस ना करें कि मेरा सवाल कैसा है, क्यों है, बस क्वेरी है तो क्वेरी को सॉल्व करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने कहा कि रील्स वगैरह जो भी हम डालते हैं, वो अपने लिए डालते हैं, तो ये ईगो को फूड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या ज़्यादा एनालिसिस तो मैं नहीं कर रही हूँ। देखो, पहली बात, जो भी आप कार्य करो, जो भी एक्टिविटी करो, या जब भी आप रील पता नहीं कैसे बनाते हैं, शायद वीडियो बनाते हैं, फिर वो इंस्टॉल करते हैं, अपलोड करते हैं। तो जब भी आप अपलोड तक जाओ, वहाँ 2 सेकंड के लिए रुक जाओ और वहाँ 2 सेकंड रुक के अपने आप से पूछो कि ये मैं जो डाल रही हूँ, इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है? इसके पीछे मेरी चाहत क्या है? मैं क्या चाहती हूँ? कि ये सब देखें और मेरी तारीफ़ करें या मेरे लिए अच्छा बोलें, ये मेरा इंटेंशन है? या मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन है ही नहीं, जैसे आपने कहा मुझे डालना अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये तो होगी सरफेशियल लेवल। सिर्फ़ डालना अच्छा लगता है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। अगर आप थोड़ा डीप में जाएँगे, थोड़ा और गहराई में जाके अपने चित्त में जाएँगे, अपने मन में जाएँगे, गहराई से अध्ययन करेंगे कि इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है। हम जो भी काम करते हैं ना, हम क्या जो भी बाहर एक्टिविटी करते हैं, हम तन्मयकार होके नया भाव जोड़ लेते हैं, नए कर्म हमारे बन जाते हैं इस अज्ञानता से। क्योंकि हमारा डीप सबकॉन्शियस इंटेंशन दूसरा होता है, लेकिन हम बाहर दूसरा दिखाते हैं और अपने आप को भी समझाते हैं कि नहीं, इंटेंशन नहीं है, हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं होता। लेकिन डीप में हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और अलग इंटेंशन होता है। तो जब भी अब मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया सेपरेट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे पंथों में से बताया जाता है कि कुछ भी मत करो, सिर्फ सेपरेट हो जाओ। तो पहली बात, तो जिसका दशम द्वार नहीं खुला वो सेपरेट नहीं रह पाएगा। क्योंकि जोड़ जो है ना, ये वो फेविकॉल का जोड़ होता है, जड़ और चेतन का। आप कोशिश करोगे, आप हार जाओगे। मन में वृत्तियाँ हैं, मन में धुआँ है, मन में मट्टी है, तो सेपरेट हो ही नहीं सकते। हाँ, ध्यान किया, अंदर जो स्क्रू है, जड़ और चेतन के जो मिले हैं, जो स्क्रू टाइट है, स्क्रू को ढीला किया, ये जो हम एक-एक स्थान पार करके आगे बढ़ते हैं, ये एक-एक स्क्रू खुलने के बराबर है, फिर जाके हम सेपरेट रह सकते हैं। तो तब जब उस अवस्था में जब आप जाके अंदर डीप में एनालिसिस करेंगे कि मेरा इंटेंशन क्या है, तो जैसे ही आपने देखना शुरू किया कि वो जो इंटेंशन था या जो भाव था, वो भाव डिलीट हो जाएगा, भाव खत्म हो जाएगा, मतलब नया क्रम नहीं बनेगा। इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, चिंतन मनन करना या ऑब्जर्वेशन या मन के प्रति जागृति। अब बहुत बार ऐसे होता है कि हम हमारे मन में ऐसा होता है, इवन इंडिया में भी बहुत सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, तो खास करके लेडीज जो है वो कपड़े लेती हैं नए या ज्वेलरी लेती हैं। अब क्या करें, किसको दिखाएं? तो मंदिर में, आश्रम में जाते हैं कि चलो ये कपड़े में दूसरों को दिखाएं।
लेकिन सब ये इंटेंशन इतना सबकॉन्शियस होता है, उनको खुद को भी नहीं पता होता। ऊपर-ऊपर से ये होता है कि चलो मंदिर में जाते हैं, भगवान के घर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, कुछ अच्छी बात है। ये तो होता है ऊपर-ऊपर का, ये हमारा मन हमको बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन डीप लेयर में, अंदर में इंटेंशन ये होता है कि ये थोड़ा मैं शोबाजी करूँ, थोड़ा दिखाऊँ कि मैंने नई घड़ी ली, मैंने नई ज्वेलरी ली है, या जो जो भी ये गणपति ये लोग आजकल रखते हैं घर में। तो एक नया ट्रेंड मैं देखता हूँ, बड़े मुझे हँसी भी आती है कि लोग एक-दूसरे को इनवाइट करते हैं। जैसे शादियों में इनवाइट करते हैं ना कि आओ भाई हमारे घर पे आओ और डेकोरेशन देखो, हमने कैसे मेहनत की है, ये कैसे हमने किया है। गणपति रखने का उद्देश्य क्या है घर पे? कैसे हम इस फेस्टिवल को अपने को आपको मुक्त कर सकते हैं या मुक्त करने का बहाना बना सकते हैं इस फेस्टिवल को, वो सब हम नहीं सोचते। हम एक इसको बहाना बना लेते हैं अपने जड़ या हमारा जो अहंकार है उसको बड़ा करने का, कि भाई आओ हमने डेकोरेशन अच्छी की, हमने महँगी गणपति रखी है, हमारे घर में आओ हम अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के बैठो, रिलेटिव देखेंगे, जैसे जनरली शादियों में होता है। तो ये भी शादी के बराबर एक उत्सव बना लिया है। तो बहुत बार हमको पता नहीं पड़ता कि हमारा इंटेंशन क्या है। तो जो भी थोड़ा बहुत भी जागृत है, थोड़ा बहुत भी विवेक इंसान है, सत्संग ज्ञान से जुड़ा है, वो अपने अंदर जाए, अपने चित्त में जाके देखे कि मेरे अंदर असली इंटेंशन क्या है। तब पता पड़ेगा, मोस्टली 90% ऐसे आएगा कि भाई ये तो मुझे भाई इंटेंशन यही है, संसारी इंटेंशन। क्योंकि चित्त में वृत्तियाँ हैं कि भाई कोई न कोई तो देखेगा, तो वो रिएक्ट करेगा। हो सकता है किसी की दुनिया बड़ी होती है, किसी का फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उलझा होता है, कोई सुलझा होता है तो उसकी दुनिया छोटी होती है। तो जिसकी दुनिया बड़ी होती है, बड़ा जो ज़्यादा उलझा हुआ है, उसका ईगो बड़ा होगा, और जिसका छोटी दुनिया है, छोटे ही लोग हैं, कम है, तो उसका ईगो छोटा होगा या सूक्ष्म होगा, लेकिन होगा ज़रूर, कहीं न कहीं। तो जैसे कि आपने कहा कि उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, सिंपल रहना है, रिलैक्स रहना है, कोई ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। ओवरथिंकिंग एक डिसऑर्डर है, वो एक बीमारी है। ओवरथिंकिंग और एनालिसिस दोनों में फ़र्क होता है। जब हम अध्यात्म से जुड़े हैं, जब हम ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद हम जब अपने मन को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो होता है सेल्फ एनालिसिस, चिंतन-मनन। और अगर ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि भाई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, जब हमारा ध्यान दूसरे पे होता है, हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम अपनी इमेज अच्छी बनाएँ, दुनिया की नज़र में हम अच्छा बने, तो वो है ईगो को फूट देना। तो दोनों में डिफरेंस है। तो मोस्टली जो हमारी ओवरथिंकिंग होती है, जो भी हमारे प्लानिंग होती है, हमारा इंटेंशन होता है, जड़ हो या बाहर का ही होता है कि भाई हम हमारी इमेज अच्छी हो जाए, या हम अभी जो है और एक स्टेप ऊपर उठ जाएँ। लेकिन जब चिंता-मनन करते हैं, तब हम अपने ईगो को ही तोड़ने लगते हैं, ब्रेक करने लगते हैं। एक पॉइंट पे जाके पता पड़ता है यार क्या फ़ायदा? कोई खुश तो होने वाला नहीं है, जो जैसे है हर किसी के अपने-अपने एजेंडे होते हैं। किसी को देखो खुश करने की कोशिश करो, वो तभी खुश होगा जब उसको खुश होना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप न्यूट्रल रहो, मस्त रहो, अपनी ड्यूटी पूरी करो। ना आपसे कोई खुश हो सकता है, ना आपसे कोई दुखी हो सकता है, जब तक कि वो खुद होना ना चाहे। तो जब सेल्फ एनालाइज़ करोगे, जब चिंतन-मनन करोगे, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये करने से एक्चुअली मुक्ति नहीं मिल रही है, हम ज़्यादा बंध रहे हैं। ये हम मतलब हम सारी नई जनरेशन की बात कर रहा हूँ। आपका जो सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, सारी जनरेशन के लिए है, क्योंकि सब लोग यही करते हैं। तो उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि अपना इंटेंशन देखो क्या है, अपने मन को वहीं जकड़ लो। अगर मन में इंटेंशन है कि संसार बढ़े, तो ये बंधन है, मुक्ति नहीं है, और हमेशा वही हमको काम करना चाहिए, जो हमको मुक्ति की राह में आगे बढ़ाए। क्योंकि ये आगे जाके ये उलझन बनने वाली है। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, संसार मतलब उलझन, संसार मतलब निराशा। कितने भी बढ़ जाओगे, कुछ भी हासिल कर लोगे, निराशा ही एंड ऑफ द डे निराशा ही हाथ में आने वाली है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप हम अच्छा बिहेव करते हैं, सामने वाला खराब हो जाता है, फिर हम क्या करें? एक्सेप्ट करो, संसार है, निराशा ही मिलने वाली है। गुरु के अलावा सब रिश्तों में दुःख ही मिलने वाला है, एंड ऑफ द डे। तो चिंतन-मनन करिए कि इसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में कौन-सी भावनाएँ चल रही है, मेरे चित्त में कौन-सी डेटा पड़ी है। और जब ध्यान करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, तो ये चिंतन-मनन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। बहुत लोग हैं जो चिंतन-मनन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो फिर उस समय गुरु को रिक्वेस्ट करो, गुरु को अंदर प्रार्थना करो कि हे गुरु मुझे शक्ति दो, ताकि मैं अपने मन को पकड़ पाऊँ, मैं देख पाऊँ मन में क्या चल रहा है। जैसे ये रिक्वेस्ट करोगे ना आप, आपकी श्रुति की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी चेतना बढ़ जाएगी। फिर आप अपने मन को ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि मेरे मन में असल में क्या चल रहा है। किसी के लिए गुस्सा आ रहा है तो वो भी दिख जाएगा, किसी के लिए नफ़रत आ रही है वो भी दिख जाएगा,
और नफ़रत क्यों आ रही है, उसका रीज़न क्या है, वो सब दिख जाएगा और फाइनली ये भी दिख जाएगा कि कोई दोषी है नहीं। ये तो मेरे अंदर उसके लिए नफ़रत आ रही है, लेकिन जैसे ही आपने देख लिया, चेतना डाल दी उस डेटा पे या उस विचार पे, क्योंकि चेतना मतलब प्रकाश, विचार या ये सब भाव मतलब अंधेरा। रोशनी और अंधेरे की आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। जहाँ भी रोशनी आ जाए, रोशनी से कभी पूछिए कि अंधेरे को जानते हो? वो बोलेगी मैं अंधेरे को मिली नहीं कभी, जानती नहीं हूँ। तो ऐसा है, जहाँ हमने प्रकाश डाल दिया मन के ऊपर, चिंता मनन कर लिया, हम हमेशा देखते हैं कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वो मेरे लिए बुरा सोच रहा है, वो मेरे लिए बुरा करना चाह रहा है। थोड़ा श्रुति को अंदर ले जाना है और हमारे मन में देखना है, क्योंकि ये भी मशीन का पार्ट है। ये भी एक मशीन है, हमारा सिस्टम पूरा अस्तित्व एक मशीन है। हमारी मशीन में क्या हो रहा है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। आज या कल हमको इसको ठीक करना है, तो क्यों ना आज से ठीक कर लें। तो जैसे ही चिंता मनन करेंगे ना, जवाब आ जाएगा कि इसके पीछे मेरा इंटेंशन क्या है, और जैसे ही इंटेंशन समझ में आ गया, तो परिवर्तन आ जाएगा। वो जो इंटेंसिटी थी वो काम करने की, फिर भी अब हो सकता है रील डाल दो, लेकिन अब वैसी अटैचमेंट, वैसी आसक्ति या ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि मेरे 20,000 लाइक्स आ जाएँ या मैं फेमस हो जाऊँ या मेरा ये वायरल हो जाए, ये ऐसी इच्छाएँ नहीं आएँगी। क्योंकि आप जो आपने डालोगे वो तो प्रारब्ध कर्म की वजह से आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से जो आसक्ति, जो अटैचमेंट थी, जो तन्मयकार था, वो तन्मयकार आपने तोड़ दिया। और मेन बीमारी है ये तन्मयकार। मेन बीमारी है जो आंतरिक मन अटैच हो जाता है ना, इसको तोड़ना है, इसको खत्म करना है, ये हमारा दुश्मन है।